गर्मी ने सताया, कुदरत को रहम आया। दिन भर हब्स और तपिश के बाद बादल बरस पड़े। शहर में आंधी के साथ तेज बारिश ने रंग जमा दिया। गर्मी से मुरझाए चेहरों पर रौनक लौट आई। DGPDM उमर जावेद कहते हैं बारिशों का सिलसिला 13 जून तक जारी रहेगा। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुताल्लिका महकमे अलर्ट रहें। सबसे ज्यादा 41.1 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट में रिकॉर्ड की गई। वासा ने एदाद शुमार जारी कर दिए। हेड ऑफिस गुलबर्ग 33.2, अपर मॉल 22.4, मुगलपुरा 12.2, ताजपुरा 27.8 मिलीमीटर बारिश हुई। निश्तर टाउन 9.6, चौक नाखुदा 4.4, फरुखाबाद 3.2 मिलीमीटर बादल बरसे। जौहर टाउन 6.2, डिफेंस रोड 6 और सगिया में 3.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश और तेज आंधी से गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड और मॉल रोड पर दरख्त गिर गए। दरख्त गिरने से शाहराहों पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मॉल रोड पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक कैबिन का शीशा टूट गया। ट्रैफिक एहलकारों और शहरियों ने दरख्तों को सड़कों से हटा दिया। ट्रैफिक बहाल। दूसरी जानिब आंधी के बायस सिख नहर स्टॉप शालीमार लेस्को कम्प्लेक्स के बाहर दरख्त और पोल गिर गए। दरख्त गिरने से 11 kV पोल और तारें टूटकर जमीन पर गिर गईं। इलाके की बिजली बंद हो गई। सिटी और लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी का बारिश के दौरान नशीबी शाहराहों का दौरा। सिटी और लाहौर माल रोड, जेल रोड, कैनाल रोड और मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग गए। शहर भर में बारिश के बावजूद शाहराहों पर ट्रैफिक रवा दवा रही। सीटीओ के हुक्म पर अंडर पासिस पर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने कहा बारिश में भी वार्डन्स ने बेहतरीन ड्यूटी सर अंजाम दी। सर्कल ऑफिसर वासा इंतजामिया के साथ मुसलसल राब्ते में रहे। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ वजारतों और डिवीज़न में पार्लिमानी सेक्रेटरियों की तकर्री के मकामात जारी कर दिए। हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नोमान वजारत मनसूबाबंदी, तरक्की और खसूसी इक़दामात के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर। दानियाल अहमद एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के पार्लिमानी सेक्रेटरी तैनात। शाइस्ता खान को वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ में ज़िम्मेदारी सौंप दी गई। अख्तर बीबी को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। वजारत पार्लिमानी अमूर ने तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले। न्याज अहमद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू DG खान तैनात। अंसर सगीर खान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल साहिवाल मुकर्रर। शुमाइला मंजूर को चीफ ऑफ सेक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड लगा दिया गया। मोहम्मद बाबर सुलेमान डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन महकमा सियाहत तैनात। सबा सहर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू विहाड़ी मुकर्रर। आयशा ताहिर ग्रेड 18 में तरक्की के बाद डिप्टी सेक्रेटरी SNG AD लग गईं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड तारिक मसूद को ओहदे से हटा दिया गया। मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए दिफा 144 नाफिज। सूबे भर में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। खवातीन, बुजुर्ग, शहरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार डबल सवारी की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। मिजाज अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिश गीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी होगी। अवामी जज्बात, अकीदों और फ़िरकों को मजरूह करने वाले इश्तियाल अंगेज़ नारों और इशारों पर भी मुकम्मल पाबंदी आई। मुहर्रम उल हराम की आमद पर पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। पुलिस ऑफिसर्स और एहलकारों की छुट्टियों और तबादलों पर पाबंदी। किसी भी ऑफिसर या एहलकार को IG ऑफिस को मुतला किए बगैर छुट्टी नहीं मिलेगी। IG पंजाब के हुक्म पर सूबे के तमाम पुलिस अफसरों को मरासला अरसाल। मुहर्रम उल हराम सिक्योरिटी में जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी का नफाज। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का जियो टैगिंग और QR कोड टेक्नोलॉजी से मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी मजीद मौसर बनाने का फैसला। सेफ सिटी ने पंजाब भर की 4500 से ज़ायद इमाम बारगाहों की जियो टैगिंग मुकम्मल कर ली। इमाम बारगाहों का जामे डिजिटल डाटाबेस तैयार। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इमाम बारगाहों पर QR पिंक बटन मुतारिफ करवाया जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान असम्बली के हल्कों की तकदीर बदलने का वक्त आ गया। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के लिए रिकॉर्ड तरक्याती बजट तैयार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक पंजाब भर में रिकॉर्ड तरक्की और अवामी फलाह के लिए 880 तरक्याती मनसूबों की तफसीलात मुरतब कर ली गईं। लाहौर के अरकान असम्बली के हल्कों में 90 से ज़ायद अवामी फलाही स्कीम्स शुरू की जाएंगी। अरकान के हल्कों के लिए 384 अरब 24 करोड़ 74 लाख रुपए का रिकॉर्ड बजट मुख्तस। तमाम हल्का जात के तरक्याती मंसूबों पर अब तक 548 अरब रुपए के रिकॉर्ड फंड्स खर्च किए जा चुके हैं।
پنجاب ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے بھی بجٹ تجاویز تیار کر لی. محکمہ خزانہ کو نئے بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 359 ارب 30 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے میگا پروجیکٹ اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کے لیے 50 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز. واسا لاہور کے لیے 18 ارب 41 کروڑ 40 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی. ٹیکس لگنے سے ماحول دوست الیکٹرک گاڑیاں مزید مہنگی ہو جائیں گی. آل پاکستان کار ڈیلرز ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر شعیب خان کہتے ہیں گاڑیاں مہنگی ہونے سے شو رومز بند اور بے روزگاری بڑھ جائے گی. حکومت پنجاب نے بجٹ پیش کرنے کی تیاریاں مکمل کر لیں. عوام نے بھی حکومت سے ریلیف کی امید لگا لی. عوام کہتے ہیں مہنگائی میں جینا دوبھر ہو چکا. بڑھتے ٹیکسز سے عام عوام کی کمر ٹوٹ گئی. پنجاب گورنمنٹ نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ جی جو فیڈرل آپ کی تنخواہوں میں اضافہ کرے گی اسی کے حساب سے ہم بھی آپ کو اضافہ دے دیں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ فیڈرل نے پچھلے سال وفاقی بجٹ میں 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دینے کا اعلان کیا تھا پورے پاکستان یعنی کہ وفاقی بجٹ میں, لیکن پنجاب گورنمنٹ نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. اس کے بعد پھر وفاق نے پینشن میں تقریباً 7% اضافے کا اعلان کیا تھا, لیکن پنجاب میں 5% اضافہ دیا گیا. تو ہم کس طرح ان کی بات پہ یقین کر لیں کہ جو وفاق دے گا اسی کے اوپر پنجاب ہی عمل درآمد کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پنجاب کا جو ملازم ہے اس وقت وہ انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے. ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے بڑا اقدام. گرین موبلٹی انیشیٹو کا باقاعدہ آغاز. لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ کو ماحول دوست بنانے کے لیے گرین موبلٹی منصوبے کا معاہدہ طے پا گیا. شہر میں پائیدار بائک شیئرنگ پروگرام شروع کیا جائے گا. 50,000 الیکٹرک بائکس چلائی جائیں گی. 1500 سمارٹ ڈاکنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے. پہلے مرحلے میں 10,000 الیکٹرک بائکس متعارف کرائی جائیں گی. دائرہ کار 18 ماہ میں بڑھایا جائے گا. الیکٹرک بائکس لاہور کے پارکس, گرین بیلٹس اور مخصوص عوامی مقامات پر دستیاب ہوں گی. پہلے کلومیٹر کے لیے صرف 25 روپے, اگلے ہر کلومیٹر کے لیے 15 روپے وصول کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا قومی کھیل کی بحالی کے لیے بڑا اقدام. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے لیے 15 کروڑ روپے گرانٹ کی منظوری. صوبے میں ہاکی ریوائول کے شارٹ اور لانگ ٹرم پلانز تیار. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت گرانٹ کمیٹی کا اجلاس. سکولز اور کالجز میں ہاکی مقابلے کرانے کا فیصلہ. کہا انٹرنیشنل کوچز ہائر کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے پہلے ہیریٹیج سائٹس ہوں, ٹورزم سائٹس ہوں, ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہو, اس کا بجٹ ہو, اس کے پروجیکٹس ہوں, یا کسی قسم کی ریسٹوریشن ہو, یا اس کی ریہیبلیٹیشن ہو, یا اس کی کنسٹرکشن ہو, یا اس کو پبلک سے ساتھ کھولنا ہو, یہ اس سے پہلے اس 2-2.5 سال سے پہلے تاریخ میں مثال نہیں ہے. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی نعرے بازی پر مریم اورنگزیب نے پی ٹی آئی کو آئینہ دکھا دیا. سابق دور حکومت میں ہیریٹیج سائٹس کا بیڑا غرق کرنے کا سنگین الزام. کہا اپوزیشن عوام میں جھوٹ بول کر وقت ضائع کرنا بند کرے. موجودہ حکومت نے ٹورزم بجٹ 1 ارب 40 کروڑ سے بڑھا کر 46 ارب روپے کیا. ارکان اسمبلی کو والڈ سٹی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کا مشورہ بھی دے دیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بڑے فیصلوں نے محکمہ صحت میں نئی جان پھونک دی. پنجاب کو پولیو فری بنایا. حالیہ تجزیوں میں ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا. صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر نے کہا کیتھ لیب میں دل کے مریضوں کی اینجیوگرافی شروع کر دی گئی. وزیر اعلیٰ کے حکم پر کچے کا علاقہ کلیئر کرا کر وہاں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے. زندہ مریض کو مردہ قرار دینے کا معاملہ. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا بڑا یو ٹرن. سابق پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران تمام الزامات سے بری. سابق ایم ایس سروسز اسپتال ڈاکٹر احتشام الحق کو بھی کلین چٹ مل گئی. 4 سالہ انکوائری کے بعد اتھارٹی نے سزائیں تبدیل کر دیں. پہلے سزا پھر اپیل. آخرکار 2 سینئر ڈاکٹرز بری قرار. ڈاکٹر رقیب علی کی برطرفی برقرار. اپیل مسترد. مریض حامد کی ہلاکت پر بننے والا ہائی پروفائل کیس اختتام کو پہنچ گیا. اپنی چھت اپنا گھر پروگرام نے ایک اور تاریخی سنگ میل عبور کر لیا. ڈیڈ لائن سے قبل 1,60,000 قرضوں کی فراہمی مکمل.
घरों की तामीर के लिए 211 अरब रुपए जारी हो चुके। 1,02,645 घर मुकम्मल। 31,000 से जायद घर जेर तामीर। मजीद 26,000 घरों की तामीर जल्द शुरू होगी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का कहना था, वजीर आला पंजाब का हाउसिंग विजन तेजी से हकीकत बन रहा है। 1 जुलाई से निजी हाउसिंग स्कीम्स में फाइल कल्चर का खात्मा। LDA और पेलरा के जेर एहतमाम ट्रेनिंग सेशन। शुरका को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और फाइलों के खात्मे पर लेक्चर। पेलरा के ऑफिसर्स ने शुरका को हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर ब्रीफिंग दी। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद ने कहा, डिजिटल इस्लाहात से सरमायाकारों और शहरी का एतमाद बढ़ेगा। DG LDA ताहिर फारूक बोले, निजी हाउसिंग स्कीम्स 30 जून तक अपना रिकॉर्ड पेलरा के सॉफ्टवेयर पर मुंतकिल करें। PHA का हॉर्टिकल्चर निज़ाम की मुकम्मल डिजिटाइजेशन करने का फैसला। इदारा जाती अमूर की मौसर निगरानी के लिए मरकजी डिजिटल पोर्टल कायम करने का ऐलान। PHA और PITB के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ह्यूमन रिसोर्स और हॉर्टिकल्चर से मुतालिक अमूर की मुसलसल निगरानी की जाएगी। डिजिटल पोर्टल में PHA मुलाजमीन और सरकारी मशीनरी का जामे डाटा मुरतब किया जाएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी का 44वां बोर्ड इजलास। कोल्ड स्टोर्स की नई रेगुलेशंस की मंजूरी। DG फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा ने कहा, कोल्ड चेन मैनेजमेंट में गोश्त, पोल्ट्री, मछली, फलों और सब्जियों को नए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चेक किया जाएगा। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन डॉक्टर किरण खुर्शीद बोली, खालिस दूध की फराहमी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ नए SOPs बनाए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन 7 तारीख को हुए हैं और आज 11 हो चली है और आज तक इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कैंपेन को सराहा और मुबारकबाद दी। फिर इसाक डार साहब की बातचीत हुई बिलावल साहब से, लेकिन हुकूमती वज़रा और कुछ और नून लीग के लीडर्स जो मैनेज करना चाहते हैं हुकूमती मशीनरी के ज़रिए, वो कुछ और बयानात दे रहे हैं। तो क्या नून लीग की पॉलिसी या वज़ीर आज़म साहब आपकी पॉलिसी जो इसाक डार साहब बात करते हैं बिलावल साहब से, वो ठीक है, या आप जो गुड जेस्चर देते हैं, आपने बड़े दिल के साथ एक मुबारकबाद दी और तस्लीम किया कि आपकी कैंपेन अच्छी थी, आप जीते हैं, लेकिन आपके वज़रा तो 15 तारीख की डेडलाइन दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के हवाले से क्या मैनेजमेंट की जा रही है? पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलाआत नदीम अफजल चंद कहते हैं, कुछ हुकूमती वज़रा और लीगी रहनुमा गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात से मुतालिक 15 जून तक नंबर्स तब्दील करने के बयान दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो आज पीपल्स पार्टी की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। हुकूमत वज़रा को समझाए, हसास सूरत हाल में गैर जिम्मेदाराना बयानात ना दें। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में जीत पर गवर्नर हाउस में जश्न। कारकुनों ने केक काटा और मिठाइयां तकसीम की। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, अब कश्मीर के इलेक्शन में भी तीर चलेगा। पीपल्स पार्टी अब दोबारा अपना मुकाम हासिल कर रही है। वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी का पूरे पाकिस्तान में राज होगा। पार्टी कारकुनान ओहदेदारान ज़िले से दूर और ज्यादा मेहनत करें। पंजाब पुलिस के खिलाफ शहरियों की शिकायत दिन ब दिन बढ़ने लगी। IG कंप्लेंट सेल को मुकदमात के अदम अंदराज, नाक़िस तफ्तीश और रिश्वत सतानी की 58,000 शिकायत मौसूल। IG कंप्लेंट सेल की हिदायत पर 4600 से ज़ायद मुकदमात का इंदराज हुआ। मुख्तलिफ दफातर में 4400 से ज़ायद शिकायत अब भी ज़ेर अल्तवा हैं। तेज रफ्तारी, एक जान निगल गई। बिलालगंज मौलाबख्श चौक पर तेज रफ्तार कार ने पैदल मुसाफिरों को कुचल दिया। हादसे में 7 साल बच्ची जा बहक, 2 खवातीन जख्मी हो गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाश और जख्मी खवातीन को म्यो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रंग महल में 8 अफराद पर तेजाब गर्दी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रशीद ने आबे जमजम पिलाने के बहाने दुकान पर बैठे मुनीर, ताहिर, महमूद, वहीद, कारी नाजिम, उस्मान, आफ्ताब, इसहाक और अशरफ पर तेजाब फेंक दिया और फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस एहलकार को खातून रिश्तेदार की फाहिश तस्वीरें और वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने पेटी बंद भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हेड कांस्टेबल वकास ने खातून रिश्तेदार से ताल्लुकात इस्तवार किए, फाहिश वीडियोज और तस्वीर बनाकर रिश्तेदारों को भेजी, पैसे भी बटोरे। खातून ने सारी कहानी DIG की खुली कचहरी में सुना दी। इंक्वायरी के बाद हेड कांस्टेबल कसूरवार मुकर्रर। शहर में अगवा की वारदातें कम ना हो सकें। शादबाग में 2 सगे भाई 10 साला रमजान और 6 साला रहमान अगवा। शाहदरा में 9 साला जावेद, लियाकताबाद में 11 साला अली रजा अगवा। इस्लामपुरा से 14 साला हाशिर अगवा। शिमला पहाड़ी के करीब होश आने पर भागकर घर पहुंच गया। लाहौर रिंग रोड की ब्यूटिफिकेशन का अमल तेज। सूबाई वजीर मवासलात मलिक सुएब अहमद भट्ट का लाहौर रिंग रोड का दौरा। लखू डेर पर जारी कामों का मुआयना किया। सूबाई वजीर की तामीराती काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। आला मयार बरकरार रखते हुए बर वक्त तकमील यकीनी बनाने का हुक्म। और गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन में शानदार कॉन्वोकेशन का इनेकाद। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन गुलाम फरीद बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। नुमाया कारकर्दगी पर तालबात में असनाद, एजाजी शील्ड्स और गोल्ड मेडल्स तकसीम किए गए। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन गुलाम फरीद ने कहा, तालीम याफ्ता नौजवान ही पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं।